गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कब तक आना है? आ गए भैया। जी शाहरुख जी, आइए मेरे दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। मैंने कल आपको इतना बताया कि अगर मेरे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है और अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मेरे बच्चों अगर ये वाला कोण ए है, ये वाली साइड ए, ये वाला कोण कैपिटल बी है, ये वाली साइड बी, ये वाला एंगल सी है, बड़े वाला मतलब कैपिटल सी है, और ये साइड की लेंथ सी है, स्मॉल सी। तो मैंने आपको कल बताया ये बात कि भाई हम ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू अगल बगल की साइड इंटू में उनके बीच का साइन के साथ एंगल लगा के, हाँ है ना। तो इस ट्रायंगल के एरिया में ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि हाफ इंटू साइन, ना ए इंटू, पहले ऊपर से निकालते हैं, सी इंटू बी इंटू साइन ए। ऐसे भी निकाल सकते थे कि हाफ इंटू सी इंटू ए साइन बी। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। यानी आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और कितनों भी तरीकों से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, हर तरीके से त्रिभुज का क्षेत्र मेरे बच्चे बराबर ही आता, अलग नहीं आता, हाँ है ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यार, अगर मैं 1/2 यहाँ से भी हटा दूँ, यहाँ से भी हटा दूँ, यहाँ से भी हटा दूँ, कॉमन दे दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। सबको एबीसी से भाग दे दिया। एबीसी यानी साइड की लेंथ है दी। तो जब मैंने ऐसा किया तो सीबी से सीबी कटा, तो यहां बचा साइन ए बटे साइड की लेंथ ए। यहां बना साइन बी, एसी से एसी काट दिया, बटे बी। यहां बचा जी साइन सी, ए बी से बी काट दिया, सी बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को हम कहते हैं साइन फार्मूला। इस फार्मूले को मेरे बच्चों हम कहते हैं साइन फार्मूला। साइन सूत्र इसी को कहते हैं। क्या सूत्र बना जी? साइन ए उसके सामने वाली साइड की लेंथ, साइन बी उसके सामने उसकी साइड की लेंथ, साइन सी उसके सामने उसकी साइड की लेंथ। ये जो फार्मूला होता है जी, ये हमेशा ही बराबर रहता है। इसी को हम साइन फार्मूला कहते हैं मेरे दोस्तों। कैसे प्रूफ होता है, क्या कहानी होती है, वो मैंने आपको सारी समझा दी, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर मैं सवालों का इस्तेमाल करूंगा इसमें। सर प्लीज टॉपिक को लेक्चर ओके करवा देता हूँ। बेटा समझ गया? ज्योमेट्री का लेक्चर 0 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डालते चले जाओ, ठीक है। देखिए जी, ये है तो ज्योमेट्री, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी। बहुत सारे बच्चे कहते थे जी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगती है। नहीं, यहाँ तो राइट एंगल नहीं, फिर भी ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है। घबराने की जरूरत नहीं, समझते जल्दी से। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको साइन फार्मूला समझ आ गया, तो मैं अब इस पर सवाल लेता हूँ। ए बी सी, ये भैया 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 3√2। पूछ रहा है जी बीसी की लेंथ बताइए। बताओ मित्र।
आइए जी दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ साइन फार्मूला लगाऊँ तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा कि BC बटे साइन 30। अच्छा, इसको आप चाहो तो उल्टा भी करके लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा ये लिखा, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, A अपॉन साइन ए इक्वल टू B अपॉन साइन बी। मतलब जैसी सवाल की रिक्वायरमेंट है, यू कैन टेक इट इन द सेम मैनर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आइए, तो BC बटे मैं लिख देता हूँ साइन 30 डिग्री। आप साइन 30 बटे BC लिख लो या BC बटे साइन 30, यानी ये एंगल इसके सामने वाली साइड, तो साइड ऊपर तो एंगल नीचे। ऐसे ही 45 के सामने वाली साइड 3√2, सॉरी, और बटे आया साइन 45 डिग्री। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। BC साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 3√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 पलट के ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 2, और ये 2 पलट के ऊपर ले जाओगे 2, तो ट्वाइस ऑफ BC इक्वल टू 3 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BC की लेंथ आ जाएगी मेरे दोस्त 3। BC की लेंथ आ जाएगी जी कितनी? 3। हाँ है ना? किशन भाई, अगर ऐसा है तो आप एक बार ऐप को अब वो कर लीजिए, अनइंस्टॉल कर लीजिए, दोबारा से फिर इंस्टॉल करिए, प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा जी 3। साइन ऊपर भी रख सकते हैं, साइन नीचे भी रख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। पक्का? अब आते हैं जी अगले सवाल पे। आपको बताना जी AC की लेंथ क्या होगी मेरे बच्चों। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, ये आपको बताना है। देखिए आप, यहाँ 45 के सामने वाली साइड है AC बटे साइन 45 1/√2। 60 के सामने वाली साइड है 4√3, साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3/2। काट पीट मचाएंगे, √3 से √3 कटा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो AC √2 ऊपर आ गया, और ये 4 गुना 2। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है इस बात में? नहीं। आप चाहें तो √2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, भाग देंगे तो यहाँ AC बचेगा, और इधर √2 से भाग दोगे तो 2 कट के 4√2 आंसर आ जाएगा। किस भैया को दिक्कत है? हाँ है ना? बात आ रही समझ? आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, अब मैं इस पर थोड़ा सा और यूज़ करूँगा, और अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अंतःकोण द्विभाजक प्रमेय। अंतःकोण द्विभाजक प्रमेय। अंतःकोण द्विभाजक प्रमेय, ये हमारा सवाल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए यार, बहुत सारे सवाल इस पे पूछे जाने हैं। अगर ये ट्रायंगल है ABC, और मेरे बच्चों अगर मैं इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दूँ, क्या खींच दूँ भाई? कोण समद्विभाजक खींच दूँ। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मैं कोण समद्विभाजक खींच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। क्या इसमें किसी भाई को दिक्कत है? नहीं भाई, एंगल बाइसेक्टर का अर्थ ही होता है। इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ T। अब बेटा एक बात बताओ,
अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा मान लूँ तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये निकल जाएगा, 180 होता है, ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा। ये बराबर दे रखे थे सवाल ने, इसलिए मैंने थीटा थीटा लिए। ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये तो सिर्फ कोण का समद्विभाजन कर रही है। तो एक अल्फा ले लोगे तो दूसरा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर साइन फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ इस वाले ट्रायंगल में। तो ये बताइए अल्फा के सामने वाली साइड क्या बनी दोस्त? ए बी, हाँ है ना। अच्छा एक चीज और भी देखिएगा, मैं ही समझाता हूँ, यहीं पे आ जाइए। यहाँ पे हमने ये साइन फार्मूला अप्लाई किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी राम कहानी लिखें, इतनी लंबी चौड़ी। आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई साइन ए बटे साइन बी बताओ क्या होगा, तो बड़ा आसान है, ऐसे लिख दीजिए कि ए के सामने वाली साइड ए है और बी के सामने वाली बी, बस साइन ए अपॉन साइन बी का रेशियो आ गया। अरे हाँ या नहीं, तुम सा कोई नहीं, समझ गए ना भाई? यहाँ साइन ए को अगर मैं यहाँ ले आऊँ और बी को यहाँ ले आऊँ तो साइन ए बटे साइन बी ए बाई बी ही तो बचा, है ना। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे सवाल में पूछ लिया कि साइन सी बटे साइन ए का रेशियो निकालो, तो कुछ नहीं करना, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बस ये रेशियो आ गया। ठीक है ना? तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, समझते हैं? हम बिहार से हैं। आइए, तो बाबू मेरे, मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा साइन अल्फा बटे साइन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, इस वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे देखिए सर ऊपर अल्फा लिखे हो तो अल्फा के सामने वाली साइड हो गई ए बी, और सर नीचे थीटा लिखे हो तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई बी डी। किसी भैया को कोई दिक्कत? बोलिए ना, सही है। अब आगे, अब भैया जी अगर हम इस वाला ट्रायंगल में अप्लाई कर दें, जहाँ साई का निशान लगाएं, तो एंगल बना साइन 180 माइनस अल्फा और बटे में साइन थीटा। क्या उत्तर बता सकते हो क्या होगा? तो इस वाली ट्रायंगल में 180 माइनस अल्फा के सामने वाली साइड ए सी और थीटा के सामने वाली साइड डी सी। तो भैया ए सी बटे डी सी। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब एक बात बताओ यार, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? आप कहोगे जी साइन थीटा ही होता है, क्योंकि 180 माइनस मतलब एक्स एक्सिस आ गया और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये आया साइन अल्फा और बटे साइन थीटा था। तो आपने एक चीज़ गौर की क्या कि इस वाले पोर्शन की ये वैल्यू भी निकल के आई और इस वाले पोर्शन की ये वाली वैल्यू भी नजर आई। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। साइन अल्फा बटे साइन थीटा ए बी बटे बी डी है और साइन अल्फा बटे साइन थीटा ए सी बटे डी सी भी। पक्का? तो यार यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो इसका मतलब ये दोनों ही बातें आपस में बराबर है, हाँ है ना। यानी ए बी बटे बी डी बराबर होगा बाबू ए सी बटे डी सी के। अब चाहे तो इसे और सुंदर लिख दें, इसको इधर ले आए, इसको ऊपर ले जाएं, तो ए बी बटे ए सी जो है वो बराबर होगा बी डी बटे डी सी। बी डी बटे डी सी मेरे बच्चों, इस थ्योरम को हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अंतः कोण द्विभाजक प्रमेय, अंतः कोण द्विभाजक प्रमेय क्या अर्थ होता है वो मैंने लिखवाया, बाकी इसका मीनिंग क्या है प्रैक्टिकली वो भी समझाता हूं। एक बार 30 सेकंड के लिए आप इसे देख लें। भैया जिस जिसका भी रुक रुक रहा है वीडियो, वो वही करे, ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर ले। बेटा अपने पास परसेंटेज के इंग्लिश हिंदी दोनों के नोट्स नहीं है? किसके? हिंदी के नोट्स हैं, इंग्लिश के नहीं आए थे किसी के बच्चे बने हुए? अच्छा फायदा नहीं है।
आइए जी, क्या अर्थ है समझाता हूँ प्रैक्टिकली मीनिंग इसका। मैंने आपको ये बताया बेटा कि अगर ये ट्रायंगल है और अगर हम इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे बच्चे, तो जो रेशो ए बी का ए सी से होगा वही रेशियो बी डी का डी सी से होगा। और इसका उल्टा भी प्रूफ होता है कि अगर ये रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। कैसे? मान लीजिए ये साइड 50 है, ये साइड 40 है, ये साइड 50 है, ये साइड 40 है, पक्का? मैं कहूँ जी ये साइड अगर 20 है तो ये वाली साइड बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे जी एंगल बाइसेक्टर है नहीं है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ये 50, ये 40, ये 20, तो ये कितनी होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर ए बी 50 है, ए सी 40 है, बी डी 20 है, डी सी आपको चाहिए। तो सर 0 से 0, 0 4 दूनी 8, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी कितना भाई? 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। आप वैसे भी समझदार हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो आप इसका रेशियो निकाल लिया करिए सीधा मन मन में। तो आप कहेंगे जी रेशियो आया 5:4। तो अगर इस साइडों का रेशियो 5:4 है तो इन लेंथ का रेशियो भी 5:4 होगा, इन लेंथ का रेशियो भी मेरे बच्चे 5:4 ही होगा। तो ये लेंथ 5 यूनिट 20 को, 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट भैया 16, तो ये लेंथ आएगी 16। किसी भाई को, मेरे भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बढ़ूँ आगे? नहीं। बीप बीप की साउंड आ रही है क्या? बच्चा कह रहा है एक कारण। लीड में तो दिक्कत नहीं है, एक बार खोल के दोबारा लगाता हूँ इसको। आनी तो नीचे है। अब आवाज़ ठीक आ रही होगी दोस्तों, मैंने लीड को टाइट तो कर दिया। भाई जिसकी वीडियो रुक रुक कर चल रही है वो क्या करे, ऐप को अनइंस्टॉल करे और अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर ले, चल जाएगा। ज़्यादा दिक्कत दे रही थी क्या आवाज़? अब बताइए आवाज़ कैसी आ रही है बच्चों? अब ठीक आ रही है? ठीक है, आइए। हाँ, तो ये बात आ गई समझ। और लेते हैं एग्जांपल। मैं आपको कहूँ कह रहा है जी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा डी पे, आपसे पूछ रहा है कि बी डी की लेंथ बताइए क्या होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी? अभिषेक भाई पासवर्ड नहीं मालूम तो क्या बताऊँ तुझे? देखिए यार, आप कहेंगे कि सर हमको ये रेशियो तो पता है कि 5 3 15, 5 चौक 20, ये 3 4 है तो ये रेशियो भी 3:4 होगा। तो 3:4 में जब बांटने जाओगे बेटा तो इसे लिखोगे 28 गुना में 3/3 और 4 7, ऐसे ही तो बांटते हैं। 7 चौक 28, 4 3 12, तो लेंथ आ गई 12। भाई ये तो तरीका होता है बांटने का। तो लेंथ आ गई जी 12। किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब एक सवाल बताइए,
बहुत ही प्यारा सवाल है, एसएससी ने पूछा है। ये BC कह रहा है कि AB की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ये कोई पॉइंट है D, ये लेंथ है 39 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 52 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और सवाल में कह रहा है ये जो कोण है भैया 70 डिग्री का, ये जो कोण है 85 डिग्री का, आपसे कह रहा है ये वाला कोण बताइए क्या होगा। करिए दोस्तों। आइए दोस्तों, देखिए यार एक बात समझिए, ये कोण मेरे बच्चों 70 डिग्री है, ये वाला कोण मेरा 85 डिग्री है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं कि नहीं? भाई ये B था, ये D था और ये C था। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे? कि किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी इन दोनों ही कोणों का योग इसके बराबर होगा, तो ये 70 है तो ये 15 डिग्री आया। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो बेटा ये 70 डिग्री है तो ये कोण आया 15 डिग्री। यहाँ तक की बात आई समझ में? अब एक बात और आप गौर से देखिए, क्या कि यहाँ अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 15 3 45, 15 चौको 60, यानी इन साइडों का रेशियो 3:4 आया। और यहाँ देख रहा हूँ तो यार इनका भी रेशियो 3:4 आया, 3:4। और मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाई कि बेटा अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये रेशियो सेम होगा, और अगर ये रेशियो सेम है तो इसका उल्टा भी प्रूफ होता है कि एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो सेम होगा, और रेशियो सेम है तो मेरे बच्चे एंगल बाइसेक्टर सेम होगा। तो समझने का आप प्रयास करा करिए तनिक सा कि ये रेशियो 3:4 है, ये रेशियो भी 3:4 है, इसका मतलब ये लाइन कुछ और नहीं है, क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो ये 15 डिग्री है बाबू, तो ये कोण भी 15 ही डिग्री होना है तय। ये 15 हो गया, तो ये 15 ये 85 है, 15 85 100, तो ये कोण आया 80 डिग्री। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था। क्लियर है? ठीक है जी धनंजय भाई, बहुत बढ़िया। देखिए यार एक रिजल्ट होता है बहुत ही सुंदर सा, आप समझ लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाद में उसको मैं डिटेल एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ऐसा कैसे संभव हो पाता है। मान लीजिए ये अपना ट्रायंगल है, इसकी साइड है A B और C। अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, लेट से वो D पे मिला, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, वो मान लीजिए E पे मिला,
और इस कोण का कोण समद्विभाजक खींच दूं तो वो मान लीजिए एफ ए मिला। तो और जहां ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिले उस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं नाम रख लेता हूँ आई, कि भाई जहाँ तीनों कोण समद्विभाजक आपस में मिलते हैं उस बिंदु का नाम है दोस्त आई। अगर उस बिंदु का नाम आई है तो भैया नियम रहेगा कि ए आई अपॉन आई डी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी बटे बी सी। क्या कि ये लेंथ जमा ये लेंथ बटे ये लेंथ आएगा रेशियो किसके बराबर, ए आई एस टू आई डी का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बी आई बटे आई ई का, तो ये रेशियो रहेगा ए बी प्लस बी सी बटे ए सी। अगर मैं ये और इसका रेशियो पूछ रहा हूँ, इसका और इसका अनुपात पूछ रहा हूँ, तो ये साइड बटे जमा ये साइड जमा ये साइड बटे ये साइड। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सी आई बटे आई एफ, इसका रेशियो बताइए, तो ये होगा ए सी जमा बी सी बटे ए बी। एक ए बी, बताओ जी। क्लियर है भाई? ये कैसे प्रूफ होता है अभी 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप समझ लो कि मैं कह क्या रहा हूं। बेटा एसी ऑन कर दे। कि अगर कोई त्रिभुज है एबीसी और उसमें अगर तीनों कोणों का कोण समद्विभाजक खींच दिया जाए, और अगर वो तीनों कोण समद्विभाजक मान लीजिए आई पे मिलेंगे, तो ए आई इस टू आई डी का रेशियो ए बी बटे जमा ए बी जमा ए सी बटे बी सी होता है। ऐसा कैसे होता है समझाता हूं। आप ये बताओ दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिए, सोचिए समझ के। मान लो यार ये कोई दोस्त ट्रायंगल है एबीसी, ये एक त्रिभुज है एबीसी। इस साइड की लेंथ ए है, ठीक है जी। इस साइड की लेंथ सी है, इस साइड की लेंथ बी है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार मैंने इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दिया। मान लीजिए मैंने इस वाले कोण का मेरे बच्चों कोण समद्विभाजक खींच दिया और वो डी पे जाके टकराया। तो आप मुझे बी डी इस टू डी सी का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे, या बी डी की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगा। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, बी डी की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप एक बात कहेंगे कि देखो सर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस साइड का इससे रेशियो सी इस टू बी है। अगर इनका रेशियो सी अनुपात बी है तो इन दोनों साइडों की लेंथ का रेशियो भी सी इस टू बी होगा। तो ए को आप सी इस टू बी में बांट दीजिए, जैसा आपने पीछे सवालों में किया, जैसे यहाँ आपने किया, इससे पहले आपने किया था यहाँ कि ये 3-4 में था, ये पूरी लेंथ 28 थी, ये निकालना था, तो 28 को हमने 3:4 में बांट दिया। तो कैसे निकाला? 28 गुना 3, 3 और 4 7। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो निकालेंगे तो a इंटू सी और बटे में लिखेंगे c प्लस बी। अगर ये रेशियो चाहिए होता तो a इंटू बी अपॉन सी प्लस बी। तो मेरे बच्चों मेरे को लेंथ मिल गई c की, यानी ये वाली लेंथ मिल गई। कितनी आई? ए सी अपॉन सी प्लस बी। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। Anyone if have any doubt, let me tell you. ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा और वो यहां किसी पॉइंट आई पे जाके मिला,
और आपको समझाने के लिए मैं इन बाकी चीज़ों को हटा दूं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यार यहाँ पे भी तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग गई जो सीख के आए हैं भाई, कि अगर इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर इस वाले एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, अगर इस वाले कोण का मेरे बच्चों ये कोण समद्विभाजक खींचा है, हमने कोण समद्विभाजक खींचा है, तो इसका जो रेशियो इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं ए आई बटे आई डी का क्या रेशियो होगा, तो आप कहेंगे जी ए आई बटे आई डी का रेशियो वही होगा जो इस साइड का इससे होगा। तो इस साइड की लेंथ थी सी और इस साइड की लेंथ आई ए सी अपॉन सी प्लस बी, ए सी अपॉन सी प्लस बी। अब बेटा काटना पीटना आता है, सी से सी कट्टा ऊपर जाएगा तो आएगा सी प्लस बी अपॉन ए। तो मेरे बच्चों गौर से अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल थी, ये साइड सी थी, ये साइड बी था, ये साइड ए था, और अगर मैंने ऐसे यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींच दिया और ये कोई पॉइंट आई है, आई का मतलब जहाँ पे सारे एंगल बाइसेक्टर जाके मिलते हैं, जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर जाके मिलते हैं, हाँ है ना। तो ए आई इस टू आई डी का रेशियो क्या होगा, यही तो मैंने पीछे लिखवाया था कि ए आई इस टू आई डी का जो रेशियो होगा वो ये साइड जमा ये साइड बटे ये साइड होता है, सी जमा बी बटे ए। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यही लिखवाया कि ए आई बटे आई डी का जो रेशियो होगा वो ये साइड जमा ये साइड बटे ये साइड रहता है। अब देखिए ना, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो यही था, ए बी जमा ए सी बटे बी सी। एक बार मेरे बच्चों फिर से आप इस बात को पढ़ो समझो, हाँ है ना। ए बी सी हमने साइड की लेंथ ली थी भाई, ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड। सर आई इज इन सेंटर, राइट इन सेंटर, बट अभी आपको इन सेंटर के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है पढ़ाएंगे, क्लियर है दोस्तों। अब मैं इस पर एक सवाल दे दूं आपको, ऐसे कुछ भी
कि भैया ये ABC है, यहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा इसका, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये I कोई पॉइंट है जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। वैसे जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे इंसेंटर कहते हैं, अंत केंद्र। सिखाऊंगा, अभी छोड़ दो उसको। ये कोई पॉइंट D है, ये साइड 20 है, ये साइड 30 है और ये साइड 25 है। तो आपसे पूछ रहा है कि AI/ID बताइए क्या होगा, AI/ID बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर AI/ID जो होता है वो होता है अगल बगल की साइडों का जोड़, तो 20 जमा 30 बटे में तीसरी साइड 25, तो 20 30 50, 50/25 करोगे उत्तर आ जाएगा। तो क्लियर है मेरे भाई, बात समझ गए? किसी भैया को दिक्कत तो नहीं आएगी अब इसके बाद? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतःकोण द्विभाजक प्रमेय। ठीक है, अब इससे पेपर में कैसे कैसे सवाल बनते हैं उन बातों पर आते हैं। आइए जी सर, एक सवाल पूछा कि भैया ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है भैया, अब आगे कह रहा है कि ध्यान देना, AB 20 है भैया, BC 35 है, CD 25 है। हाँ है ना? और मैं कह रहा हूं कि BD जो डायगोनल है वो एंगल B और D दोनों का एंगल बाइसेक्टर है। BD जो विकर्ण खींचा गया इस चतुर्भुज में वो B और D दोनों ही कोणों का कोण समद्विभाजक है। तो आपसे पूछा DA की वैल्यू बताइए, बताइए जी। करो जी। यहां से कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं जी, ध्यान देके सीख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कोई भी चतुर्भुज हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूं यही चतुर्भुज आप लें, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही बन जाती है ना, इसमें मजा नहीं है यार, अपनी तरफ से बनाता है। चलिए जी, मान लीजिए भैया ये कोई ट्रायंगल ना चतुर्भुज है ABCD, कैसी है किसी को नहीं पता। अब मैं आपको ये कह दूं कि यार यहां से ये डायगोनल खींचा गया, यहां से ये वाला डायगोनल खींचा गया, और मैं साथ में ये कह दूं क्या कि भाई जो ये विकर्ण खींचे गए हैं, जो ये विकर्ण खींचे गए हैं BD और AC, इसमें
ये वाला जो डायगोनल था ये एंगल बाइसेक्टर था, कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा था। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। कोण को मेरे भाई दो बराबर भागों में बांट रहा था, ठीक है जी। अब समझने का प्रयास करिएगा। ये सवाल में दे रखा है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये थ्योरम अप्लाई होती है जो मैं सिखा रहा हूं। तो इस पॉइंट का नाम एम रख लेते हैं बाबू। तो कहानी ये है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इस साइड का इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा, हाँ है ना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो रेशियो AD का DC से होगा वही रेशियो AM का MC से होगा। AM का MC से होगा। भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी, नीचे वाले हिस्से को भूल जाओ। आप ऐसे समझो कि जो रेशियो AD का DC से होगा वही रेशियो AM का MC से होगा। इसमें क्या बुराई है, बात समझते हैं। अब एक बात बताओ, अब मैं नीचे वाली ट्रायंगल पे आता हूं, इस वाली पे। अब ऊपर वाली को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर नीचे देखे तो एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। मानते हैं कि नहीं? तो जो रेशियो मेरे बच्चों AB का BC से होगा वही रेशियो तो AM का MC से होगा, अगर आप समझ पाए। देखिए, ज्योमेट्री समझने का केवल एक तरीका है कि जब क्लास खत्म हो तो एक बार इसे पढ़ लें, और जब दोबारा पढ़ें तो साथ साथ पढ़ें, नोट्स बनाएं, एक एक चीज अपने आप से खुद से हाथ से लिखें, डाउट लिखें कि क्या डाउट आ रहा है मुझे इसमें, हाँ है ना। और खुद से एक एक चीज को करें, बनाएं, देखें, तब जाके पल्ले पड़ेगी, हाँ है ना। तो आपने देखा यार, ये भी AM बटे MC के बराबर है और ये वैल्यू भी AM बटे MC के बराबर है। तो इसका अर्थ ये निकला कि भैया AD बटे DC बराबर होगा AB बटे BC के। यानी क्या मतलब बना कि जो रेशियो AD का DC के साथ होगा ना वही रेशियो मेरे बच्चों AB का BC के साथ होता है। ये मैं सवाल में समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ये डायगोनल, तो जो रेशियो इसका इससे होता है वही रेशियो इसका इससे होता है। अब अपने सवाल पे आते हैं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो AD का DC से होगा ना बाबू, वही रेशियो AB का मेरे बबुआ BC से होगा। तो देखिए यार, AD की लेंथ दे रखी है, निकालनी है हमको। DC की लेंथ दे रखी है 25, AB की लेंथ है 20, BC की लेंथ है 35। समझ ही गए होंगे अब तो सवाल को, कुछ बचा ही नहीं है। 5 7 35, 5 चौक 20, 25 चौक 100, तो AD का वैल्यू आ गया 100/7। कोनो दिक्कत? अरे बोलिए ना, कोनो दिक्कत बा? कैसे बाबुआ को बताओ था यार, समझ लो। इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, अभी भी कह रहे हो समझ नहीं आया। कैसे बताऊं यार, अब इसको काम तो करना पड़ेगा भाई मेरे, सिर्फ कह देने से तो नहीं बनेगा ना। बबुआ अब आते हैं हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, ठीक है जी। देखिए यार, अब हम अगला थ्योरम सीख रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हिंदी में कहते रहे भैया इसको, क्या कहते रहे भैया? बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय, बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय, ये इसका नाम हो गया। इस टॉपिक का नाम है बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय, हाँ है ना। अब कैसे आए सवाल पे, देखिए आप कर यहाँ पे ये लीजिए, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पहले मैं बता देता हूँ होती क्या, फिर उसका प्रूफ समझाऊंगा। होती यह है कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, और अगर मैं इसका ये जो एक्सटर्नल एंगल बना, ये जो एक्सटर्नल एंगल बना, अगर इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दो, इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दो दोस्तों, और मान लीजिए ये इसके बढ़े हुए भाग को
किसी पॉइंट डी पे मिलता है, किसी पॉइंट डी पे मिलता है, तो नियम ये रहता है कि ए बी बटे ए सी बराबर होगा बी डी बटे सी डी। याद कैसे रखा जाए बताता हूँ, फिर प्रूफ भी करा रहा हूँ कि जो साइड एक्सटेंड की है वो और जिसके साथ एक्सटर्नल एंगल बना है वो, ध्यान देना, ये साइड एक्सटेंड की तो ये, जिसके साथ एक्सटर्नल एंगल बनाइए, तो ए बी बटे ए सी लिख दिया, बराबर होगा किसके, बी डी पूरी बड़ी साइड बटे छोटी साइड जो एक्सटेंड की सी डी। गिलास ले जाओ भैया, एक हो रहा है। ये भैया नियम रहता है। ऐसा क्यों बाबू? अबे चेतन हमको बाबू कह रहा है क्या? बेटा बोला तो बताऊंगा, बता रहा हूं, आप इतना परेशान ना होगा करो। ऐसा क्यों होता है समझाता हूं, ये तो था थ्योरम, अब समझिए। भैया जी काका का बुलवाया जाए। ए भैया क्या कहें हम कि काका का बुलवाया जाए तुमसे? मेरे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने क्या किया, इसकी साइड बी ए को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और दोस्त फिर मैंने क्या किया, इसके साथ एक एक्सटर्नल एंगल बनाया, फिर मैंने इस एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचा जी। क्लियर है? डॉटेड लाइन खींचेंगे, मजा आएगा। क्या कह रहा भैया, इसका हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक हमने खींच दिया। क्लियर है दोस्त? बहुत सुंदर काम किया। फिर हमने जो नीचे वाली साइड है इसका भी एक्सटेंशन कर दिया, इस वाली साइड को भी हमने बढ़ा दिया, इस वाली साइड को भी हमने एक्सटेंड कर दिया, आगे इस तरह से। हाँ है ना? देखिए दोस्तों, दिखाई दे रही है लाइन, कलर दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं। मुन्ना भैया को मार दिए मिर्जापुर, देख लिया। आइए तो बेटा एक बात बताइए, अगर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है जैसा कि सवाल ने कहा है, तो इसका मतलब ये कोण थीटा है भैया, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। मानते हैं कि नहीं? बोलिए ना, अरे बोलिए ना, मानते हैं। अब हम क्या किए, अब हम चाहते हैं, इसका नाम तो हम रख लिए थे भैया, डी रख लिए थे। अब हम चाह क्या रहे हैं, हमारी चाहत क्या है कि हम इस एडी लाइन के पैरेलल यहां एक लाइन खींच दें, एडी लाइन के पैरेलल हम यहां एक लाइन खींच दें बाबू, ठीक है? लग रहा है ना एडी के पैरेलल, तो हम एडी लाइन के पैरेलल हम यहां एक लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा हम एडी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच ले रहे हैं, तो एक बात बताइए, ये कोण थीटा है, तो भैया ये कोण क्या हुआ, ये भी थीटा होगा। आप कहें कैसे सर? क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसी को तो हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः नहीं एकांतर अंतः खंड के कोण। अब एक बात और भी बताओ कि बेटा अगर ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन दोनों आपस में पैरेलल हमने खींची और हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो ये कोण अगर मेरे बच्चे थीटा था, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। मानते कि नहीं भाई? अगर ये वाला कोण
थीटा था तो ये दोनों लाइनें तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होना है। तो ये थीटा था तो मेरे बच्चे ये कोण भी क्या हो जाना है, थीटा। इसका नाम रख लेते हैं एम, इसका नाम रख लेते हैं एम। एक बार इस बात को पियो, कैसे पियोगे तुम जानो, मतलब समझो यार इसको एक बार तसल्ली से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यार, अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा सिमिलरिटी का, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई मजे की बात नहीं है। सूरज कह रहा नाना को कुछ मत कहना, मम्मी हमारी डिसेंट फैमिली से थी। मुन्ना भैया का डायलॉग, मुन्ना भैया बढ़िया एक्टिंग की है। कैसे वोट दें कल, क्या वोटिंग है क्या कल बिहार में? अच्छा भैया, तो अपने दिल से हाथ रख के पूछिए कैसे वोटिंग दे। ये देखिए कि बिहार में हम तो युवा बेरोजगार हैं, तो भैया हमारा काम तो सिर्फ रोजगार पे है। कि नीतीश जी पिछले 15 वर्षों से है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है बिहार में नौकरी आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो उधर की पढ़ाता भी नहीं हूँ, तैयारी भी नहीं कराता। तो जो बच्चे बिहार के हों ये सोचें कि पिछले 15 साल से एग्ज़ाम की क्या हाल है। क्या एसएससी की तरह से ही लेट लतीफ़ी है, या वहाँ एग्ज़ाम टाइम पे होता है, ज्वाइनिंग 9-10 महीने में या साल भर में हो जाती है? इन चीज़ों पे सोचिए, फिर देखिए करप्शन क्या है या ख़त्म हो गया। मतलब ये आपको सोचना है। हम बेरोजगार हैं तो हमारे लिए बड़ी चीज़ है रोजगार। आइए अब दोस्त, ये एक प्रॉपर्टी होती है भैया, किस चीज़ की? सिमिलर ट्रायंगल्स की। अगर आप जानते हैं तब तो, नहीं जानते तो मार दीजिए गोली। क्या? अच्छा, ये आप समझ गए ना कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइडें बराबर होगी, यानी ए एम बराबर होगा ए सी के। तो भैया प्रॉपर्टी ये रही, प्रॉपर्टी ये रहती बाबू। अब इनको मिटा दे रहे हैं हम सबको। प्रॉपर्टी ये रहती है बाबू, इसकी जगह काला पेन, काला रे, काला काला रे। हाँ, अब सही दिखाई देगा, जो समझ पाए भाई, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगनी वो मैंने अभी कराई नहीं है। हाँ, तो ध्यान देना, प्रॉपर्टी ये रहती है, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल रहती तो इन भुजाओं का अनुपात समान रहता है, यानी जो अनुपात ए एम का ए बी से होगा, या जो अनुपात ए बी का ए एम से होगा, वही अनुपात इस पूरी बड़ी साइड का इस साइड से होगा। यानी जो रेशो ए बी का ए एम से होगा, वही रेशो बी डी का सी डी से होगा। हाँ है ना? तो ए बी ए एम किसके बराबर है जी? ए सी दे रखा सवाल ने कि ए एम ए सी के बराबर है, तो ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी। और यही तो हम सिखाए थे, यही तो बाबू हम तुमको सिखाए थे कि ए बी बटे ए सी बराबर होगा बी डी बटे सी डी। यहाँ देखिए यही तो सिखाए थे कि जो साइड एक्सटेंड की वो ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी। यही वाली थ्योरम तो पढ़ाएं तुमको हम, समझे ना? रवि भैया हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में, क्योंकि हम किसी के भी पक्षधार में बोलेंगे तो वो गलत होगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अच्छा भैया। ए एम ए सी कैसे भैया? ए एम और ए सी इसलिए बराबर हो गए ना क्योंकि ये दोनों कोण बराबर थे। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर थी।
आप इसी वीडियो को दोबारा चला के देखना तो समझ आएगा। अब इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। सवाल में कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन बीसी एट एम। मैं लिख देता हूं यहां पे, इन ए ट्रायंगल एबीसी द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर of angle A intersect the extended part of line BC एट एम। ए बी 6 है भैया, बी सी 8 है, सी ए 10 है। बी एम की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए मेरे बच्चों, करिए सवाल। कह रहा जी किस, मैं हिंदी में बोलता हूं, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए के बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक भुजा बीसी के बढ़े हुए भाग को एम पर मिलता है। बाकी इंफॉर्मेशन नीचे। करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है जी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 6, 8, 10। आप वैसे ही समझ गए होंगे 6, 8, 10 ट्रायंगल की साइड है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सबसे बड़ी साइड है 10 तो वो हाइपोटेन्यूस होगा, हाँ है ना। तो आप ऐसे बना लीजिए, सबसे बड़ी साइड 10 है, वो ए सी रख लेते हैं, बी होगा आपका राइट एंगल। यही बात है दोस्त। यहां भैया करो क्या, सी बी करना बी सी की जगह। अब सी बी करना, ये सवाल होगा वरना गलत हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइडें ए बी 6 दे रखी है भैया, बी सी 8 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, और मेरे बच्चों ये साइड 10 दे रखी है। अब कह रहा है कि एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का बढ़े हुए भाग को सी बी के बढ़े हुए भाग को एम पर काटता है। तो मेरे बच्चों सी बी का जो बढ़ा हुआ भाग है, सी बी का बढ़ा भाग, अगर सी बी के बढ़े हुए भाग की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि सी से बी की तरफ बढ़ रहा है। अगर बी सी कहता तो बी से सी की तरफ बढ़ता। यहां कह रहा है सी बी के बढ़े हुए भाग को आगे बढ़ाया, और कह रहा है भैया ये जो कहानी है, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए,
तो इसका ये जो एक्सटर्नल एंगल बना, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, इस एंगल का बाबू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, ये वाला। ठीक है भैया, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और कह रहा है जी ये किसी पॉइंट एम पे जाके मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी थ्योरम बताइए, जो एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटर्नल साइड है, जो साइड एक्सटेंड की गई है वो, तो ए सी बटे जिसके साथ एक्सटर्नल बना है ए बी बराबर पूरी बड़ी साइड बी ए सी एम सॉरी बटे बी एम। ए सी की लेंथ है 10, ए बी की लेंथ है 6, सी एम की लेंथ है 8 प्लस एक्स, बी एम की लेंथ है जी कितनी, इसे x मान रखा मैंने तो x, भाई ये 8 है, ये पूरी 8 प्लस एक्स तो ये x है। अब वैल्यू रखेंगे 2 तिया 6, 2 5 10। देखिए यहाँ डिफरेंस 3 और 5 का 2 है, यहाँ 8 है तो 2 यूनिट 8 है, 1 यूनिट 4, 3 यूनिट 12 और नहीं 3 यूनिट 12 और 5 यूनिट 20 आ जाएगी। अदरवाइज सोल्व कर दीजिए भाई, सोल्व करोगे तो 5x बराबर 24 जमा 3x, तो 2x बराबर 24, x की वैल्यू 12। यही आपसे पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे दोस्तों x की जो वैल्यू होगी वो 12 हो जाएगी। समझ गए भाई सोल्व करके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 12। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था, यही मेरे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ था। अब आते हैं जी आगे। खाना ठंडा गया, छोड़िए ना, मम्मी बोलते बानी, मम्मी बोलते बानी, उधर मोदी जी बोलते बानी, तब तो मेरा ध्यान नहीं गया। आइए मेरे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कोसाइन फार्मूला। एक होता है साइन फार्मूला, एक होता है कोसाइन फार्मूला, बहुत ही सुंदर है। देखिए जी बहुत प्यारा फार्मूला है, पूरी उम्मीद है आप जी जान लगा देंगे इस सवाल को समझने में। कैसे लगाएंगे जी जान ये हम नहीं जानते, पर जी जान लगा देंगे। डाला रे डाला डाला रे डाला डाला रे डाला रे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिएगा दोस्तों, हम ये मान रहे हैं कि भैया सी के सामने वाली लेंथ सी है, ए के सामने वाली लेंथ ए है और बी के सामने वाली साइड की लेंथ बी है। तो आगे जब संबंध निकालेंगे इनके बीच में, तो आप तो समझदार, ध्यान रखेंगे संबंधों का। मैं यहाँ से अगर सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड खींच दूँ, क्या खींच दो बेटा, अल्टीट्यूड खींच दो, अल्टीट्यूड खींच दो, अल्टीट्यूड खींच दो लाल रंग के पेन से, तो आप बता देंगे जी अल्टीट्यूड क्या हुआ। ये मैंने अल्टीट्यूड खींच दिया जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है भाई? किसी भाई को यहाँ तक की कोई बात ऐसी जो समझ ना आ रही हो, खुल के बताया जरा मुझे। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरी लेंथ मैंने ए मानी है, इस लेंथ को मैं एक्स मान लूँ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे जी पूरी ए है, ये एक्स है, तो ये लेंथ आ जाएगी ए माइनस एक्स। हाँ है ना? इसको मैं एच मान ले रहा हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ एच। इस वाली ट्रायंगल की बात करिए जहाँ कांटा मारा है, तो बताइए एच स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। हाँ है ना? मैं आपसे कहूँ कि यार इस वाली ट्रायंगल में एच किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे एच स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस ई। हाँ है ना? पक्का? तो एच स्क्वायर होगा जी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब सोल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लोडिंग बढ़ेगी अब बेटा दबा के रोज, इसलिए डेली का काम डेली करिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सब कुछ इधर ठालो। हाँ है ना? या इधर ठालो, जिधर मर्जी ठालो, ठालो ऊपर। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया 2ax।
एक बार यहाँ तक की बात समझ लें, फिर आगे बात करेंगे, डिस्कस। चर्चाओं का दौर जारी। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ मानी है बाबू? हमने तो एक एल्टीट्यूड डाला है ताकि उस पॉइंट को समझ पाए। अपन को भूख लग रही है, दाल रोटी खाने का है सर, बट अपन तो डाइटिंग पे है बाबू। आइए मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये वाला कोण बी हो, अगर ये वाला कोण बी है, तो एक बात बताओ कि इस वाली ट्रायंगल में ये हुआ इसके साथ वाला बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूस, तो मैं कहूं कि बेटा x अपॉन सी क्या होगा, तो आप कहोगे जी कोस बी। इस वाली ट्रायंगल में ये बेस हुआ, इस वाली ट्रायंगल में छोटे वाले में क्योंकि राइट एंगल हुआ, तो ये इसके साथ वाला बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूस एंगल के साथ वाला, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है जी कोस, तो x की जो वैल्यू आई वो आई सी कोस बी। तो मेरे बच्चे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a, x की वैल्यू लिखेंगे सी कॉस बी। मेरे बच्चे यहाँ से कॉस बी की अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो यह आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये जो वैल्यू आई मित्रों, ये कॉस बी की निकल के आई। अब कैसे याद करें इसे पेपर में समझाता हूं। देखिए यार, कोस बी की वैल्यू अगर आपसे पूछी है तो आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके सामने वाला माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहां बताता हूं अगले पेज पे। लाल रंग दिखाई देता है? बढ़िया से, ठीक है। ए बी सी, अगर ये लेंथ ए है भैया, इसको रंग को छोड़ दे देते हैं मित्रों। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, और मित्रों ये लेंथ सी है। और मान लीजिए ये वाला एंगल ए है भैया, ये वाला एंगल बी है भैया, और ये एंगल सी है। तो कोसाइन फार्मूला ये कहता है कि इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ कोस बी, देन इट इज इक्वल टू अगल बगल की साइडों के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड के स्क्वायर का अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए अगल बगल। अगल बगल है ऐसी बाबू, अगर मैं कहूँ कोस सी निकाल के बताइए, तो अगल बगल की साइडें बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने की साइड बनी सी स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अगल बगल। समझते हो अगल बगल? और बेटा मैं कहूँ कोस ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए के सामने वाली साइड, तो ए के सामने वाली साइड ए मानी है, ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ अगल बगल बी से। ये मेरे प्यारे बच्चों कोसाइन फार्मूला कहलाता है मित्रों, ये कोसाइन फार्मूला कहलाता है। हाँ है ना अजीत भाई? मैं हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला हूं। यहां से एक फार्मूला और भी बन जाता है, मतलब वही फार्मूला, उसी को लिखने का तरीका क्या कि अगर मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर उधर लेके चला जाऊंगा, यानी ये माइनस बी स्क्वायर अगर उधर लेके चला जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, और यहां बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2ac कोस बी इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का, तो 2ac कोस बी। तो इस तरह से भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। हाँ है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी इक्वल टू बी स्क्वायर। कैसे याद रखें? याद ऐसे रखिए कि अगर एंगल बी के सामने वाली साइड चाहिए तो बी स्क्वायर बराबर होगा अगल बगल की साइडों के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और एंगल आ जाएगा बी ये वाला। अगर मुझे चाहिए सी स्क्वायर,
ये वाला साइड चाहिए, तो इनके स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंगल आ जाएगा सी वाला। और अगर मुझे चाहिए ए स्क्वायर, तो इसके सामने एंगल ये, तो अगल बगल की साइड है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो यहां लिखा है एग्जैक्टली वही यहां लिखा है, बस उसका रूप बदला हुआ। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है एक बार समझ लो, फिर मैं इस पे सवाल लेता हूं, सो दैट आपको बात समझ आए। क्या करा माइनस का, ओ माइनस कर दो। अच्छा, कोस के साथ है ओ माइनस कर दो। क्यों कर दे भाई, कोस के साथ है माइनस कर दो, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई, हमको बता दे यारा तू। अब अगले सवाल पढ़ाएंगे तुझको। मित्रों, बहुत ही प्यारा सवाल आपके लिए। ये कौन बाबू, 45 डिग्री है, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले हैं। ए की वैल्यू बताइए, करो दोस्त। एक भाई कह रहा है टाइम हो गया। मिलन, कैसी बात कर रहा है मिलन भाई, टाइम कैसे हो गया, जब तक इनको करोगे नहीं हम कैसे छोड़ दें तुम्हें। सीपीयू है कब पवन भाई, बताओ सीपीयू कब है। मुकेश कह रहा है सर कॉल आ रहा है। किसका कॉल आ रहा है मुकेश भैया, सुल्तान भी रिवाड़ी का है। हाँ सुल्तान भी रिवाड़ी का था। मिलने की घड़ी आई है सर लाइव। चलिए बाबू, देखिए भैया, अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो ए स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा अगल बगल की साइडों का स्क्वायर का सम, 3 का वर्ग 9 जमा 4 रूट 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16 दूनी 32 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 इंटू 4 रूट 2 इंटू कोस 45 डिग्री, उसकी वैल्यू 1/√2। तो बाबू √2 से √2 काटा, 4 3 12 12 दूनी 24 32 और 9 41, 41 माइनस 24, योर आंसर वुड बी 17। तो ए वुड बी √17। भैया बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ मित्रों। आंसू भाई नहीं, अब इन चीजों से ऊपर उठ गए तुम्हारे गुरुजी। बताइए जी ए की वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई चेतन बिल्कुल। देखिए यार, इस सवाल को आपको करना है तो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो होगा 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 माइनस 2 गुना 5 गुना 6 इंटू में कोस 30 और बेटा ना कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये सोच के कि आपको आता है। 6 5 30, 36 में 30 गया 6, 25 6 31, तो ए स्क्वायर बराबर 31। तो भैया ए की वैल्यू √31 आ गई। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। मित्रों एक सवाल बताओ, बहुत ही प्यारा सवाल, अच्छे दिन आने वाले हैं। कह रहा भैया ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, अब कह रहा है जी
यहाँ से इस साइड को आगे बढ़ाया, यहाँ से इस साइड को आगे बढ़ाया है। देखिए यार दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि भैया स्क्वायर की साइड की लेंथ दे रखी है और वो साइड की जो लेंथ है वो है जी 3, यानी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और ए डी की जो लेंथ है वो है भैया कितनी, 3, ये लेंथ है 3। आगे कह रहा है कि भैया हमने इस साइड को इससे मिला दिया, हमने इसको इससे मिला दिया, इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक है जी, तो बी डी की जो लेंथ है वो है जी 5, नहीं बी डी की जो लेंथ है वो है भैया 4। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है भैया कि यहां पे एक वर्ग बनाया है, ऐसे करके कहता जी एक वर्ग बनाया है हमने, सेट हो, ऐसे करके हमने एक वर्ग बनाया और कह रहा है जी ये भी एक वर्ग है सी डी ई एफ, इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर, यानी ए बी सी डी भी एक स्क्वायर है और सी डी ई एफ भी एक स्क्वायर है। और सवाल में कह रहा है कि डी ई की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डी ई की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है बी एफ की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एफ, बताइए दोस्तों, ये आपका सवाल है। डी 2 बार लिख दिया, कहाँ लिख दिया 2 बार बता, ओहो यहाँ डी आ गया था क्या, सॉरी, यहाँ फिर ई लिख देते हैं यार, ई आ गया तो यहाँ पी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने आपको कहा कि डी ई 5 है ना, तो पी ई लिख दो इसकी जगह, पी ई 5 लिख लो। अब ठीक है, देखिए यार अब मैं सवाल समझाता हूँ सीधा सीधा, ए डी की वैल्यू 3 है, अगर ये 3 है तो ये स्क्वायर है, तो सारी साइडें 3 3 होनी है, ये साइड भी 3 होगी मेरे दोस्त, ये साइड भी 3 होगी, ये साइड 4 दे रखी है, बी पी की वैल्यू 4, बी डी, अब डी की जगह भी पी रखना पड़ेगा क्योंकि डी 2 बार लिख दिया था, तो इसकी जगह भी सॉरी पी रख लो, तो बी पी की वैल्यू 4 है। और मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि पी ई ये वैल्यू 5 है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की भी सारी साइडें बराबर होंगी, तो ये लेंथ भी कितनी होगी बाबू 5। अब बेटा ये राइट एंगल है क्योंकि स्क्वायर था, तो ये 90 था तो ये भी 90 था, ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल निकाल दोगे, मतलब ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ साइन थीटा क्या होगा, आप निकाल पाओगे कि नहीं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो उत्तर आया 4/5, आंसर आया मेरे भाई 4/5, यानी साइन थीटा होता है जी 4/5, 4/5 मेरे दोस्त, पक्का। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे आएंगे। क्लियर है, लिख दिया भाई, पी लिख दिया। अब आगे की बात समझिए, अगर आपको समझ में आ गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता है कि यार ये लेंथ 5 थी, हाँ है ना, ये लेंथ मेरी 3 है। अब बाकी सारी कहानियां मिटा देते हैं।
अब देखो यार, एक बात समझाओ मुझे, ये हमको पता ही था। अब मैं बाकी सारी कहानियां मिटा देता हूं। हम अच्छे से इस बात को भी जानते हैं कि यार ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया बी एफ की वैल्यू निकालो। ये था बी, ये वैल्यू थी बी, तो बी एफ निकाल के बतानी। तो बी एफ अगर आप निकालना चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात है ये तो समझो जी कैसे निकालें। यानी यहां से यहां तक की लेंथ आपसे पूछिए, ये लेंथ मैंने आपसे पूछी है कि भैया बी एफ की लेंथ बताइए क्या होगी। तो दोस्तों मैं इस ट्रायंगल को यहां दोबारा बनाता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के लिए, आपसे प्रेम से के लिए, कि यार ऐसे समझिए ये ट्रायंगल, ये भैया एफ है ना, ये बी है, ये सी है। बेटा ये 90 है, ये थीटा, तो ये पूरा कोण कितना बना, तो आप कहोगे जी 90 प्लस थीटा। तो ये वाला कोण बना जी 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल है जी 90 प्लस थीटा, हाँ है ना। अब मेरे भैया एक बात बताओ, ये लेंथ क्या है 5, ये लेंथ क्या है 3, आपको चाहिए क्या बी एफ। बी एफ की लेंथ मान लेते हैं ए, निकाल लोगे कोसाइन फार्मूला लगा के। कैसे लगेगा जी फार्मूला, देखिए ए स्क्वायर बराबर होगा क्या, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, माइनस ट्वाइस ऑफ 3 इंटू 5, है ना, अगल बगल की साइड है, इंटू लगेगा कोस, इंटू लगेगा कोस 90 प्लस थीटा। और मेरे बच्चे कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। किसका, माइनस का, क्योंकि 90 प्लस आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। तो यहां वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसकी जगह कोस 90 प्लस थीटा, क्योंकि एंगल 90 प्लस थीटा, उसकी जगह लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या थी दोस्त, 4/5। अगर आप गौर से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कटा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 25 हो गया जी कितना, 49, 49 और 9 आ गया 58। तो ए स्क्वायर बराबर 58। तो मेरे भाई ए की जो वैल्यू आएगी वो √58 आएगी, दैट इज योर आंसर। ए की जो वैल्यू आएगी वो √58 आएगी, यही आपका उत्तर होगा। क्या मेरी बात को समझ पाए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर होगा दोस्त, √58। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको बढ़िया चीज़ें समझ आई होंगी, बढ़िया से पल्ले पढ़ रही होंगी, आप इन पे घर पे जाकर भी काम करेंगे, क्योंकि बिना काम करे तो बात नहीं बनने की। चलिए जी, थैंक यू, बाय, सुबह आशीष आप सबको।